दो लड़कियां आपस में अच्छी दोस्त होती हैं, जिगरी दोस्त होती हैं, अपने सुख दुख की साथी होती हैं। जब भी एक दूसरे को किसी की मदद की जरूरत पड़ती वो बिल्कुल किया करती। असल में वो दोनों कालगल का काम किया करती थी। जब भी ग्राहक के पास जाने की जरूरत पड़ती, दोनों के पास फोन आता और जो फ्री होता वो चला जाता। एक दिन वो दूसरी फ्रेंड की तबीयत खराब हो जाती है और वो पहली दोस्त से बोलती है कि आज मेरा एक परमानेंट कस्टमर है जिसने मुझे बुलाया है, मेरी तबीयत खराब है, तुम वहां पर चली जाओ, उसकी सेवा करना, उसे सर्विस देना, अच्छी सर्विस देना, ऐसा कोई काम मत करना जिससे कि वो खफा हो जाए क्योंकि वो बहुत पुराना कस्टमर है। कहे अनुसार उसकी सहेली अपनी सहेली की मदद करने के लिए वहां पर जाती है, उसकी सेवा करती है और सेवा के बदले उसे उतने ज़्यादा पैसे मिलते हैं जितने उसने सोचे भी नहीं थे। बस यहीं से उसकी सहेली उस कस्टमर की परमानेंट कॉलगल बन जाती है और अपनी सहेली का पत्ता साफ कर देती है। जो दोनों सहेलियां जिगरी दोस्त थीं, एक दूसरे की मदद करती थीं, एक दूसरे पर जान छिड़कती थीं, अब वो एक दूसरे की जानी दुश्मन बन गई थीं क्योंकि दूसरी सहेली ने अपनी पहली सहेली के परमानेंट कस्टमर को काट दिया था और हमेशा हमेशा के लिए उसका पत्ता साफ कर दिया था। यहीं से एक ऐसी कहानी जन्म लेती है। जिसने ये कहानी सुनी, जिसने ये वाक्य सुना, जहां तक इस कहानी की गूंज गई वहां तक लोग सोचने पर मजबूर हो गए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी और नई एक सच्ची घटना के साथ। ये कहानी है उत्तराखंड प्रदेश के जिले उधमपुर की और वहाँ का एक शहर है काशीपुर और वहाँ का एक थाना लगता है आईटीआई थाना। वहाँ पर एक पुरुष जो कि महिलाओं का शौकीन था, श्यामपुर की महिला को फोन करता है। श्यामपुर उधमपुर के पास ही एक जगह है, वहाँ पर एक महिला को फोन करता है और कहता है कि मैडम, मुझे एक लड़की की ज़रूरत है, आज मेरा मस्ती करने का मन है, आज मैं मनोरंजन करना चाहता हूँ, किसी सुंदर सी लड़की को मेरे पास भेज दो। मैडम पहले तस्दीक करती हैं कि जो फ़ोन आया है वो फ़ोन ओरिजिनल है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई मजाक कर रहा है या कहीं पुलिस का फ़ोन है। जब मैडम कंफर्म हो जाती हैं तो मैडम उससे कहती हैं कि जो लड़की आपको पसंद आएगी उसे बुलाने से पहले आपको मुझे आधी राशि भेजनी होगी। यहाँ सर जो लड़का फ़ोन पर बात कर रहा था वो कहता है कि मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। 15 से 20 फोटो उसके व्हाट्सएप नंबर पर भेजी जाती हैं, पर उसे कोई लड़की पसंद नहीं आती है। वो बोलता है कि इससे और अच्छी लड़कियां हों तो मेरे मोबाइल पर भेजो, मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है, रेट कोई भी हो, लड़की मेरी मनपसंद होनी चाहिए। फिर मैडम 5 से 6 फोटो और उसको भेजती हैं और उसमें से वो एक फोटो पसंद कर लेता है। रेट तय हो जाता है। तय रेट के मुताबिक आधा पैसा वो फोन पे के माध्यम से मैडम को पे कर देता है। अब मैडम कहती हैं कि जो लड़की तुमने पसंद की है उसे मुझे कहाँ पहुँचाना है। तो लड़का अपना एक एड्रेस देता है, लोकेशन देता है, होटल का नाम बताता है और कमरा नंबर बताता है कि फला जगह फला होटल है और उस कमरे नंबर इतने में शाम को 8 बजे मुझे लड़की चाहिए। सौदा तय हो जाता है, जगह मुकर्रर हो जाती है और लड़के के बताए हुए जगह पर श्यामपुर की रहने वाली महिला जिसने उस लड़के को व्हाट्सएप पर फोटो भेजी थी और उसने एक फ़ोटो पसंद कर ली थी, उसी में से एक लड़की तय समय के मुताबिक 8 बजे उस होटल में पहुंच जाती है। वो घंटी बजाती है, घंटी की आवाज़ बजती है, दरवाज़ा खोला जाता है और जैसे ही वो व्यक्ति दरवाज़ा खोलता है, सामने वो महिला खड़ी हुई थी। चेहरे पर स्कार्फ बंधा था। जब उसे अंदर बुलाता है और स्कार्फ खोलता है तो वो देखकर सन्न हो जाता है। देखकर सन्न इसलिए हो जाता है क्योंकि जो महिला थी वो उसी की पत्नी थी। अब जो व्यक्ति होता है उसका नाम होता है प्रमोद शर्मा और उनकी पत्नी होती है, उसका नाम होता है अर्पणा शर्मा। दोनों में मारपीट शुरू हो जाती है, दोनों लड़ने झगड़ने लगते हैं। वो उस आदमी से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्योंकि वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे। अब दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। महिला पुरुष को मारने लगती है, पुरुष महिला को मारने लगता है, पुरुष महिला पर भारी पड़ता है, आक्रोशित हो जाता है। चीख पुकार चिल्ला चोट सुनकर पूरा होटल इकट्ठा हो जाता है और होटल के आसपास के लोग भी आ जाते हैं। इतने में ही लड़ाई झगड़ा होते होते दोनों रोड तक होटल के बाहर निकल आते हैं। राहगीर भी रुक जाते हैं, आसपास के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इसी बीच में
कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है कि साहब, दो आदमी और औरत आपस में लड़ रहे हैं, पता नहीं कौन है, क्या बात है, कहीं कॉलगल का मैटर तो नहीं है, आप तुरंत यहाँ पर आ जाइए। पुलिस वहाँ पहुँचती है और दोनों को बिठाकर महिला पुलिस के साथ थाने ले आती है। जब थाने लेकर आती है तो वो लड़के से पूछते हैं कि भाई बताओ क्या बात है, तुम इस महिला को क्यों मार रहे थे? तो लड़के ने जो कहानी बताई, जो कहानी सबके सामने उजागर हुई, यदि आप भी वो कहानी सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। लड़के ने बताया कि साहब 3 से 4 साल पहले मेरी अर्पणा से, ये मेरी पत्नी है, पारिवारिक शादी हुई थी, दोनों परिवारों की रजामंदी से। पर शादी के कुछ ही समय बाद, 3 से 4 महीने के बाद ही इसका व्यवहार बदलने लगा। ये छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करने लगी। जब भी मैं कुछ कहता तो ये अपने मायके चली जाती। ये पिछले 3 साल से अपने मायके में रह रही है। जब मैंने इसके मायके जाकर इसको लाने का कई प्रयास किए तो कोई भी मेरा प्रयास सफल नहीं हुआ और हर बार इसने मुझसे आने से मना कर दिया। अब मैं क्या करूं? मैं इसका इंतज़ार करता रहा पर इसने आने से मना कर दिया। तभी मैं एक दिन बाजार जा रहा था, तभी मुझे इसकी फास्ट फ्रेंड मिली, इसकी सहेली मिली। अब आप सोचेंगे ये सहेली कौन थी? तो ये सहेली वही सहेली थी जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि दो सहेली एक दूसरे पर जान छिड़कती थी और दोनों कॉलगल का काम करती थी और एक सहेली ने दूसरी सहेली का पत्ता काट दिया। ये वही सहेली थी जिसने इसको पहली बार सर्विस के लिए भेजा था और इसने पहली सर्विस में उसका ग्राहक काट लिया, पत्ता साफ कर दिया। अब उसकी सहेली ने इस पति को, आलोक शर्मा को, बताया कि तुम्हारी पत्नी कॉलगल का काम करती है, पैसे लेकर रोतो लोगों की रात रंगीन करती है। पर मुझे इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता। वो लड़ाई झगड़ा कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, पर इस तरह का घिनौना काम नहीं करेगी। तब इसकी सहेली ने मुझे श्यामपुर की एक महिला का नंबर दिया और मुझसे कहा कि यदि तुम्हें यकीन ना हो, तुम इस श्यामपुर की महिला से संपर्क करो, फोटोएं मंगाओ, कॉल गर्ल की डिमांड करो, तुम्हारी पत्नी तुम्हें उसी ग्रुप में मिलेगी। मैंने श्यामपुर की महिला का नंबर लिया। कुछ दिन बाद अपने नंबर से उस महिला को कॉल किया। श्यामपुर की महिला को मैंने विश्वास में लिया। उसने मुझसे आधे पैसे पहले मांगे, मैंने उसे आधे पैसे चुका है और तय समय, तय जगह, तय रूम के मुताबिक उसने इस महिला को भेजा। जब मैंने अपने कमरे में कॉल गर्ल को बुलाया तो कॉल गर्ल के रूप में ये मेरी पत्नी अर्पणा शर्मा निकली। अब आप बताइए, मरता क्या नहीं करता? मैं नहीं करता तो क्या करूं? आप बताइए, इसे मारता नहीं तो क्या करता? जब पति ने, आलोक शर्मा ने पूरी बात, प्रमोद शर्मा ने पूरी बात पुलिस को बताई तो वहीं पर प्रमोद शर्मा और अर्पणा शर्मा की लड़ाई फिर से चालू हो गई। पुलिस ने दोनों को डांट डपट कर अलग किया और अलग अलग बैठाया और उनसे बोला कि आप पुलिस के सामने थाने में ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। फिर उन्होंने प्रमोद शर्मा से कहा कि जिस श्यामपुर की महिला को आपने फ़ोन लगाया था, आप उसे फ़ोन लगाइए और उसे यहाँ बुलाइए। आप उसे बताना मत कि आप थाने में बैठे हो, आप बोलो कि मुझे एक और लड़की चाहिए, मेरा एक और दोस्त है। प्रमोद शर्मा ने पुलिस के कहने पर श्यामपुर की उस महिला को फ़ोन लगाया। श्यामपुर की महिला एक बताई हुई जगह पर आती है। पुलिस जाल बिछाकर उस महिला को पकड़ लेती है। श्यामपुर की उस महिला को गिरफ्तार करके थाने में लाया जाता है। उससे पूछते हैं कि बताइए पूरी हकीकत क्या है। तो वो बताती है कि जो ये महिला है इसका नाम अर्पणा शर्मा है और ये काफ़ी समय से मेरे साथ कॉल गर्ल का काम कर रही है, लोगों की रातें रंगीन करने का काम कर रही है। बस पुलिस इतना सुनती है और उस महिला को कस्टडी में ले लेती है और वेश्यावृत्ति करवाने और करने के जो भी अपराध, जो भी धाराएं उस पर बनती हैं, उस पर एक मामला दर्ज किया जाता है। अब बात आती है इन दोनों पति पत्नी की कि इनका क्या हुआ। दोनों पति पत्नी को समझाती है पुलिस और ये समझाती है कि परिवार के रिश्ते ऐसे नहीं तोड़े जाते। पत्नी से गलती हुई, अपराध हुआ, अगर आप इसे क्षमा करते हैं तो क्षमा कर सकते हैं, क्षमा कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि एक दूसरे के ऊपर मारा पीटी की एफआईआर दर्ज की जाए तो हम वो भी कर सकते हैं। पत्नी कहती है कि साहब ये मुझसे दहेज मांगते हैं, मुझसे सोना चांदी मांगते हैं, मुझे मारते पीटते हैं, घरेलू हिंसा करते हैं, इसलिए मैं इनका घर छोड़कर अपनी माँ के पास चली गई थी और जब ये मुझे लेने के लिए आए और मैंने इनके साथ आने से मना कर दिया तो उन्होंने मेरे ऊपर ये वेश्यावृत्ति का झूठा आरोप लगा दिया, जबकि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करती हूँ, कोई भी मामला मेरे से जुड़ा हुआ नहीं है, ना ही मेरे ऊपर कोई आज तक अपराध दर्ज है। अब पुलिस दोनों बातों को समझ चुकी थी
कि पुरुष ने महिला को क्यों मारा और महिला पुरुष पर इस तरह के आरोप क्यों लगा रही है। पुलिस दोनों को समझाती है और समझाने के बाद, कंप्रोमाइज़ कराने के बाद उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी जाती है। एसपी साहब भी मौके पर पहुंचते हैं और एसपी साहब कहते हैं कि मैंने परिवार में झगड़े के कई मामले देखे, पति पत्नी की लड़ाई के कई मामले देखे, पर ये मैंने पहला ऐसा मामला देखा जिसमें पत्नी वेश्यावृत्ति की शरण में हो, वेश्यावृत्ति के ग्रुप में हो और ग्राहक उसका पति ही निकला और दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया। दोनों को समझा बुझाकर वहां से घर पहुंचा दिया जाता है और श्यामपुर की इस महिला को कस्टडी में ले लिया जाता है। अब ऐसा कहते हैं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कि इन दोनों का सुलह ज़्यादा दिन चला नहीं। आगे क्या हुआ इसकी जानकारी अभी मेरे पास नहीं है कि दोनों में क्या हुआ, तलाक हुआ कि नहीं हुआ। हालांकि पति तलाक का मामला कह रहा था, पत्नी कह रही थी कि ये मुझे तलाक दे दे, मुझे छोड़ दे और मुझे इस जिंदगी से आज़ाद कर दे, पर पति कहता है कि मैं तुझे जीवन में कभी तलाक नहीं दूंगा, मैं तुझे इस चुंगल से कभी नहीं निकलने दूंगा, तू इस जिंदगी की घुटन में, इस पिंजरे में घुट घुट कर ही मरेगी। और पत्नी शायद तलाक इसलिए मांग रही थी क्योंकि वो पति के चुंगल से आज़ाद होना चाहती थी। वो इस चीज़ से आज़ाद होना चाहती थी कि प्रमोद शर्मा मेरा पति है। शायद उस नाम को हमेशा हमेशा के लिए अपने नाम से अलग करना चाहती थी, पर प्रमोद शर्मा इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा कि मैं तुझे तलाक तो मरते दम तक नहीं दूंगा। हालांकि आगे क्या हुआ, क्या होगा, यह अभी भविष्य के गर्भ में छुपा है, यह भी देखना बाकी है। पर यह वो कहानी थी उत्तराखंड प्रदेश के जिला उधमपुर के शहर काशीपुर की, जहां का थाना लगता है ITI थाना। वहां पर रहने वाली दो सहेलियां कैसे मिली, कैसे अलग हुई और पति पत्नी के बीच में एक दरार आती है जिससे पत्नी वेश्यावृत्ति की क्षेत्र में चली जाती है और आखिरकार ग्राहक के रूप में उसका पति ही उसे मिलता है। ये सारी कहानी सच्ची घटना, सच्चा वाक्य मैंने आपको बताया। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना, एक सच्चा वाक्य, एक पति पत्नी की सच्ची लड़ाई से आपको रूबरू कराना था। ये कहानियों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। ये कहानियाँ रोज रात को 8:15 बजे मेरे चैनल पर आती रहेंगी। कहानियाँ आपको पसंद आए इसका मैं पूरा प्रयास करूँगा। अपनी राय, अपने विचार मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगली कहानी, अगली सत्य घटना, अगले वाक्य में फिर मुलाकात होगी, फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।